देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। शोभा काकी, मुझे लगता है अभी दरवाजा तोड़ देना चाहिए। पता नहीं अंदर क्या कर रही होंगी आरती जी। हाँ, क्षमा सही कह रही है, तोड़ देते दरवाजा। आरती, आरती मैं तुझसे आखिरी बार कह रही हूँ, खोल दरवाजा वरना तोड़ देंगे। आरती जी, आरती, आरती। मुझे आप सबकी एक राय चाहिए। बता क्या राय चाहिए। और हाँ, ये बात अच्छी है कि तुझ में समझ है कि इस चाल में और भी लोग हैं जिनसे राय लेनी चाहिए, वरना ज्यादातर लोग तो इसीलिए गलत रास्ता चुन लेते हैं कि उनको भीम और रमा की राय ही सर्वोपरि लगती है। जीजाबाई, परिस्थिति देखकर बात किया कर। हाँ हाँ आरती, बता ना क्या कहना चाहती है। ये दवा है जिसे पी लूंगी तो दुनिया की नजर में जो पाप है वो पेट में ही मर जाएगा। जबकि मैंने तो बस प्रेम किया था, अपनी बातों से मुकर वो गया, बदल वो गया और लांछन सिर्फ मुझ पे लगा। और ये पैसे हैं, इतने पैसे जिससे मेरा, दीदी का, दीपक का जीवन शायद अभी से अच्छे ढंग से निकल जाएगा। लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि मुझे ये दवा पीनी होगी और अपना बच्चा गिराना होगा, और तभी ये पैसे मेरे होंगे। अब आप लोग बताइए मुझे क्या करना चाहिए। देखो आरती, अब तो मैं डेविड के यहाँ काम भी नहीं करता हूँ, इसलिए ये मत समझना कि मैं उसका पक्ष ले रहा हूँ। मैं जो कुछ भी कहूंगा अपने अनुभव से कहूंगा। बहुत दुनियादारी देखी है। एक तरफ वो बच्चा है जो अभी तक इस दुनिया में आया भी नहीं है, और दूसरी तरफ तुम्हारी ताई, दीपक और हम सब हैं। तो मेरी समझ में तुम्हें पैसे ले लेने चाहिए ताकि जो बचे हैं उनका जीवन संवर जाएगा। आरती जी, माँ के ममता का चुनाव लोगों की राय पर नहीं किया जाता है। मुझे लगता है कि प्रेम करने का फैसला आपका था। आपके पेट में एक नन्ही सी जान है, उसको क्या करना है ये आप पर निर्भर है। हाँ आरती जी, और इस मसले में मुझे लगता है कि यहाँ मौजूद कोई भी आपको राय नहीं दे सकता। राय नहीं दे सकता कोई?
मगर सच्चाई तो दिखा सकता है ना। आरती, दीपक की हालत तुम्हारे कारण हुई है। लोग तुम्हारे सामने सुना कर गए हैं। इसलिए जो भी फैसला लेना, इसे देख कर लेना। और मैंने तो तुमसे पहले दिन से ही कहा था कि गिरा दो ये बच्चा, मगर तुमने सुना ही नहीं। हाँ, ये शोभा बिल्कुल सही कही रही है। चोखू, तुम तो चुप ही रहो। अरे हमारा अपन तो कोई औलाद है नहीं, तो हम कोई दूसरे को ई राय काहे दे कि वो अपना बच्चा गिरा दे। आरती को अपना फैसला लेने दो। आप सब लोग अपना फैसला उस पर जबरन मत थोपिए। अरे इतने पैसे हैं उसके पास, बंबई से बाहर जाकर कहीं भी रह लेगी, शादी ब्याह कर लेगी, बच्चा हो जाएगा। और कहा सबका पति शादी के बाद बच्चा करने के लिए शर्त रखता है। देखिए, जो फैसला लेना है हम उस पर बात करते हैं। आरती ने हम सबको एक सवाल पूछा, उसका जवाब ढूंढते हैं। सर, 99% लोग, I mean 99% पीपल, 99% लोग पैसों से बिक जाते हैं। सही कहा? बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और वो आपकी नौकरानी आरती, वो उन्हीं बिकाऊ लोगों में से एक है। सही कहा? बिल्कुल ठीक है। हाँ, लेकिन एक मुसीबत है भीमराव। वो भीमराव हमारे सामने और उस आरती के साथ खड़ा है। और सर, वो जो भीमराव है ना, उस पर मैंने जितनी भी खोज की है, उसे सर एक बात तो साफ साफ पता चली है कि वो अपने सिद्धांतों का ना बहुत पक्का है। और जब तक आरती कोई फैसला ले नहीं लेती है और उस फैसले को क्रियान्वित नहीं कर देती है, सर, तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल है। तो तुम दोनों आरती पे नजर रखो जब तक कि वो कोई फैसला नहीं लेते, और मैं तब तक कुछ काम निपटाता। जाओ तुम लोग। आरती, ये पैसे रख और ये बच्चा गिरा दे। मैं पानी लेकर आती हूँ। यहाँ कौन कौन है जो आरती के इस जन्मे बच्चे को पैदा करने के लिए डेविड से दुश्मनी ले सकता है? मार खा सकता है, अपनी जिंदगी को दांव पर लगा सकता है। अपने परिवार को बिखरता हुआ देख सकता है। जिन्हें ऐसा लगता है कि वो आरती के साथ 24 घंटे रहकर उसकी हिफाजत कर सकते हैं, बस
वही यहाँ रुके और बाकी सब लोग यहाँ से चले जाएं। बस फैसले में दिखावा नहीं, बल्कि सच्चाई होनी चाहिए। ऐसे कैसे कौनो 24 घंटा ओके साथ रह सकत है? हाँ है फुलिया, तो रहेगी। ये कैसी बात कर रहे हो? 24 घंटे इनका देख रेख करेंगे तो हमारी दुकान हमारा घर कौन देखी? चलो चलो। आरती, मेरा सिद्धांत ये कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहां खड़ा रहूं, मगर जीवन की विवशता ये कहती है कि कोई भी किसी के लिए भी 24 घंटे खड़े नहीं रह सकता। इसलिए मुझे माफ कर दो। आरती जी, सच कहूं तो किसी की लड़ाई ऐसे कोई लड़ नहीं सकता, इसलिए आपको ही तय करना होगा कि आगे क्या करना है। मैं और रमा 24 घंटे अगर आपके साथ खड़े भी हो जाए तब भी ये लड़ाई तो आपकी ही रहेगी। आरती जी, मैं एक औरत होने के नाते कह सकती हूँ कि अब दोनों में से जो भी रास्ता चुनेंगे वो दोनों सही होगा। आरती जी, आप जो भी फैसला लीजिएगा सोच समझ के लीजिएगा। लक्ष्मी, चलो। आरती, ये लो, ये दवा पी लो और इस खेल को यही खत्म करो। एक औरत की विवशता की सबसे उलझी हुई तस्वीर है ये। इच्छाओं का कैसे सामाजिक ताकतें गला घोट देती है। सोच क्या रही हो? पी लो इसको। फलों के बीच में ना बच्चा गिराने की दवा है, वो पी लेना। इसे पी जाओ
बच्चा पेट में ही खत्म हो जाएगा। पागल हो गई है क्या? नहीं, डेविड ने भी पानी में दवाई घोल कर दिया था ताकि मेरा बच्चा पेट में ही मर जाए। आप भी तो वही कर रही है ना? डेविड में और आप में क्या फर्क है? आरती, शोभा काकी, रुक जाइए। आरती जी को फैसला लेने में हम में से किसी ने मदद नहीं की। उन्होंने उनका फैसला खुद लिया है। लेकिन अगर किसी ने उनका फैसला कमजोर करने की कोशिश की तो फिर मैं उनके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। हाँ काकी, आप यही रहिए, आरती जी को लड़ने दीजिए। भीम, रमा, तुम दोनों हट जाओ। रामजी भाऊ, बुआ जी, इन दोनों से कहिए ये हट जाए। ये मेरे घर का मसला है। नहीं आई, आप नहीं जाएंगी। भीम भैया रमाता ही सही कह रहे, आप मौसी के पीछे नहीं जाएंगी। उन्हें उनकी लड़ाई लड़नी है तो लड़ने दीजिए। सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। सब लोग नील की खेती करना सीख गया ना? जी मालिक। हमारे आदमी तुम्हें खेत तक लेके जाएंगे। नील की खेती करना शुरू करो। जाओ। रुकिए। ये एक एक मिठाई का डब्बा आप सबके लिए। अरे खाइए, सबसे महंगी वाली मिठाई है, खाइए सब। ये मिठाई किस खुशी में? मेरे पेट में इनका बच्चा है, इस खुशी में। चला, तुम सब लोग अपना अपना काम करो। बकवास कर रही है ये लड़की, पागल है ये। जाओ। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, चाहे जितना ड्रामा कर लो। आपने जो मुझे पैसे भेजे थे उनमें से कुछ पैसों की मिठाई मैंने यहाँ बांट दी, और बचे हुए पैसों की मिठाइयाँ मैं पूरे शहर में बंटवा दूंगी। इससे क्या होगा? लंदन तो नहीं जा पाई, पर सोचा यहीं बंबई में लोगों को मिठाई खिला देती हूँ, और साथ के साथ इनसे ये भी कहूंगी कि किस खुशी में मिठाई खिला रही हूँ। अब आप इसे नाटक समझिए या जो भी कुछ, लेकिन ये बच्चा तो मैं पैदा करूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। सही कह रहा था वो नवरत्न,
कि ये भीमराव किसी में भी हवा भर के उड़ा देता है। गलत कह रहा था वो। भीमराव तो सबको जमीन से जुड़कर मजबूती के साथ खड़े होना सिखाता है, ना कि हवा में उड़ना। सर, आपका प्रमोशन लेटर आ गया। इस सब की वजह से कहीं मेरा प्रमोशन ना रुक जाए। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है भीमराव।